नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं उसमें भी मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। एक है उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं और दूसरा है दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं के अंतर्गत सबसे पहले जो जलधारा हम पढ़ रहे हैं वह है दक्षिण पूर्वी मानसूनी जलधारा। यह जलधारा जो है वह केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है और इस जलधारा का विस्तार सोमालिया के तट से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की तटरेखा के सहारे सुमात्रा के तट तक होता है। और इसकी उत्पत्ति का जो कारण है वह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का प्रभाव। और इसका जो प्रभाव पड़ता है वह है भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति में ये सहायक होती है। दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में यह भारी वर्षा भी करती है। साथ ही तीसरा जो इसका प्रभाव है वह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात उत्पत्ति में सहायक होती है और भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में यह वर्षा करती है। फिर है उत्तर पश्चिमी मानसून जलधारा। जिस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है, उसी तरह उत्तर पश्चिमी मानसूनी जलधारा जो है वह केवल शीत ऋतु में होती है। और इसका विस्तार जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप की तटरेखा के सहारे सुमात्रा के तट से लेकर सोमालिया के तट तक होता है। दूसरा है दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं में सबसे पहले है गर्म जलधाराओं में दक्षिण विषुवतीय जलधारा। इस जलधारा का विस्तार अफ्रीकी एवं ऑस्ट्रेलिया के तट के मध्य 10 डिग्री दक्षिण से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। और उत्पत्ति के कारणों में जो है वह है दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवन का प्रभाव होता है। साथ ही पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव होता है मोजाम्बिक तट पर। और इसके प्रभाव जो है उसमें तंजानिया और मोजाम्बिक के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होती है। दूसरी जो दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है वो है मोजाम्बिक जलधारा। इसकी उत्पत्ति जो है वह दक्षिण विषुवतीय जलधारा द्वारा जल के जमाव से होती है और घनत्व की भिन्नता के कारण होती है। मोजाम्बिक तट से वर्षा होने से यहाँ पर हरा भरा बना रहता है। अब इस चार्ट में, इस मैप में आपको जो डार्क एरो है वह गर्म जलधारा के बारे में बताते हैं और जो ठंडी जलधारा है वह लाइट एरो से बताई गई है। तो इस मानचित्र से भी आप हिंद महासागर की जलधाराओं को अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर है मालागासी की जलधारा। मालागासी की जलधारा जो है वह विस्तार में मेडागास्कर के पूर्वी तट पर है और इसकी उत्पत्ति का जो कारण है वह है मोजाम्बिक धारा के समान ही होता है। इसका प्रभाव मेडागास्कर के तट पर चक्रवात की उत्पत्ति में ये सहायक होती है। चौथा है अगुलहस की जलधारा। अगुलहस की जलधारा का विस्तार दक्षिणी अफ्रीका के तट पर होता है और इसका जो कारण है वह है मोजाम्बिक और मालागासी जलधाराओं का मिलना। फिर है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर चीन तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में ये सहायक होती है। साथ ही तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा भी करती है। ब है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा में सबसे पहले है पछुआ पवन प्रवाह। इसका कारण है पछुआ पवनों का प्रभाव जिसमें विस्तार के रूप में 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जंजीबार एवं सुमात्रा के बीच इसका विस्तार है। दूसरी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा।
इसकी उत्पत्ति के जो कारण हैं उसमें ये कारण है कि दक्षिण विषुवतीय जलधारा के रूप में जल के हटाने के कारण वहाँ पर ढाल प्रवणता का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप पछुआ पवन प्रवाह जो है वह जल का पछुआ पवन प्रवाह के जल का प्रवाह जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक होता है और प्रभाव के रूप में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर उच्च भार का निर्माण, वायु का स्थलखंड से समुद्र की ओर प्रवाह, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का तटवर्ती क्षेत्रों में विस्तार, ये सभी इसके प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। तीसरी है विषुवतीय प्रतिधारा। ये जो विषुवतीय प्रतिधारा है ये केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होती है और इसकी उत्पत्ति के कारण में ये बताया गया है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा एवं दक्षिण विषुवतीय धारा पश्चिमी भाग में जल के जमाव के फलस्वरूप ढाल प्रवणता बन जाने से ये धारा बहती है। तो ये तो थी विद्यार्थियों आपकी हिंद महासागर की जल धाराएं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।